अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है 4 और ब्रैकेट में x माइनस 4 और नीचे डिवाइड में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ये वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल पर नए हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन का है। अब हमें नीचे की वैल्यू में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, ये हमें एक वो दे दी एक्सप्रेशन। तो हमें इसमें मिडल टर्म ब्रेक करना है। सबसे पहले हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। तो इसको मिडल टर्म ब्रेक कैसे करी, ये -3 प्लस x में कर दी हमने और ये फिर ऐसे लिख दी। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें ये चीज़ पता है। तो फिर हमने कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन था तो अंदर बच गया x माइनस 3 और इन दोनों में से +1 कॉमन बाहर निकाला तो अंदर बच गया x माइनस 3। तो दोनों ब्रैकेट x माइनस 3 वन टाइम लिया, फिर x प्लस 1 ले लिया, दो ब्रैकेट आ गए। फिर हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। पहले हमने पूरी अपनी इधर क्वेश्चन उतार लिया। 4 ब्रैकेट में x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिया हुआ है। अब हम इसको हमारे जो दो ब्रैकेट आए हैं x माइनस 3 x प्लस 1, तो हम पहले प्लस वाला लिखेंगे फिर हम माइनस वाला लिख देते हैं। तो हमने a1 को दिया x प्लस 1 और a2 को दिया x माइनस 3 कि हमारा आंसर भी पहले प्लस पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव आए, इसीलिए कि हम पहले पॉजिटिव को नंबर देंगे फिर नेगेटिव को देंगे। तो हमने फिर 4 ब्रैकेट में x माइनस 4 लिखा और 2, ये इसकी जगह हमने 2 ब्रैकेट लिख दिए, ये जो निकाले थे वो लिख दिए। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, a1 को x माइनस 3 से करवाएंगे, a2 को वही x प्लस 1 से करवाएंगे। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी जाएगी और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यही दोनों ब्रैकेट आ देंगे। फिर नीचे वाले दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कट जाएंगे और जो ऊपर जो बच जाएगी वैल्यू वो लिख देंगे। वो लिख दी। इस इक्वेजन को इसको नाम दे देंगे इक्वेजन 2 का और ये इक्वेजन 1 है। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना a1 और a2 मालूम कर लेंगे। तो a1 मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a2 को 0 करना पड़ेगा। तो मतलब मैं इधर x की वैल्यू क्या लगाऊं कि ये a2 0 हो जाए। तो हम इधर x की जगह पर हम माइनस का 1 लगा लेंगे। तो माइनस का 1 प्लस का 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब 0 आएगा तो a2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो a2 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस का 1 इन इक्वेजन 2 टू गेट a1 को हासिल करने के लिए a2 को 0 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे। अब जहाँ पर भी x होगा ना इस पूरी इक्वेजन में, वहाँ पर हम माइनस का 1 लगाएंगे। ऐसे x की जगह पर माइनस का 1 फिर माइनस का 3 फिर a2, x की जगह पर माइनस का 1 प्लस का 1 लिखा। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस करवाया, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस का 5 आ गया। a1 लिखा इन दोनों को करवा के तो माइनस का 4 आया, फिर इसको 0 हो गया। a2 4 5 से 20, माइनस का a1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 4 से तो माइनस का 4 a1 आ जाएगा। फिर a2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये माइनस का 20 और इस 0 को तो हटा ही देंगे। फिर माइनस का 4 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस का 4 a1, तो माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो 4 1 4 4 5 20, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरीके से a2 की वैल्यू निकालेंगे हम। जब हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो a1 को 0 करना पड़ेगा। तो इधर मैं x की जगह पर क्या लिखूँ, प्लस का 3 लगा दूँगी इधर। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3 लिखेंगे इन इक्वेजन 2 में टू गेट a2। तो इस तरीके से अब जहाँ पर भी x होगा हमने पूरी पहले इक्वेजन लिख दी कि ये थी। फिर जहाँ पर भी अब x होगा वहाँ पर हम 3 लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। इधर भी 3 लिखा, 3 लिखा और पूरी सारी चीज़ें ऐसे लिख दी। 3 में से 4 माइनस करवाया तो माइनस का 1 आया, 3 में से 3 माइनस करवाया तो 0 और a2 इधर 3 में 1 प्लस करा 4 हो गया। 4 1 4 माइनस का 4, a1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 हो गया। इसको करवाया मल्टीप्लाई तो 4 a2 हो गया। इस 0 को हटा देंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 4 4 1 4 a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो अब हम अपनी इसमें पुट कर देंगे वैल्यू a1 a2 इन इक्वेजन 1 में। तो हमारी इक्वेजन 1 ये थी। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इधर प्लस का था ना
और हमारी A2 की वैल्यू माइनस में आई थी, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50, यानी कि 50 में से मार्क्स मिले हैं, आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप टेबल। फाइंड अरिथमेटिक मीन AM फाइंड करना है हमें, और क्वेश्चन हमें ग्रुप डेटा का दिया हुआ है। तो ग्रुप डेटा का सवाल है, तो इसका अरिथमेटिक निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो इसका शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है A प्लस समीशन DF डिवाइड बाय समीशन F। तो हमें क्वेश्चन में देखा जा सकता है, हमें ना इसमें A की वैल्यू नहीं दी हुई, वरना हमें ना अगर हमें शॉर्टकट मेथड में करते हैं तो हमें A की वैल्यू दी हुई होती, तो इसमें नहीं दी हुई, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि A बराबर होता है समीशन X डिवाइड बाय N के। तो हमारा तो X कैसे निकलता है कि क्लास लिमिट जो हमें दी हुई है वो ये है, ये क्लास लिमिट दी हुई है और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो X की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, मतलब क्लास मार्क्स बोलते हैं इसको हम। क्लास लिमिट दी हुई है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, हमें ये क्लास मार्क्स नहीं पता, मतलब वो इसका टोटल नहीं पता। तो हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है, मतलब मिड पॉइंट निकालते हैं, इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो 25 और 29 के बीच में कौन सा नंबर है बीच का, वो लिखेंगे हम, 27 है। ऐसे 30 और 34 के बीच का नंबर कौन सा है, 32 है। और इसका आसान तरीका है, इन दोनों नंबरों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तब भी हमारा बीच का नंबर निकल कर आ जाएगा। यानी कि 25 में प्लस करेंगे 29 और 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें 27 मिलेगा। ऐसे 30 में 34 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 32 ही मिलेगा। तो हमारा मिड पॉइंट इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, इसको X कहते हैं, मतलब X की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसका टोटल हमें चाहिए, तो इसका टोटल हमें क्यों चाहिए, A की वैल्यू निकालने के लिए, समीशन X डिवाइड बाय N। तो समीशन X की जगह पर 185, इसका टोटल लिख देंगे, 5 नंबर 5 हैं, तो A की वैल्यू 37 आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो A की वैल्यू निकल गई। फिर हमें फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है क्वेश्चन में, और D बराबर होता है X माइनस A के। तो D की वैल्यू यानी कि X में से माइनस करवाएंगे, X ये है क्लास मार्क्स, ये X है हमारा। 27 में से A की वैल्यू जो निकल कर आई है 37, वो लिखेंगे, सब में से 37 माइनस करवाएंगे X में से, तो हमें D पता चलता रहेगा सबका। और DF कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। D को जो आंसर आएगा, ये माइनस का 10 आया, इसमें माइनस का 5 आया, तो इसको माइनस के 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से, F से। ऐसे माइनस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 से, 0 को 35 से, 0 आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 वो DF निकल कर आएगा, इसका टोटल कर लेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो A की जगह पे 37 प्लस समीशन DF की जगह पर इसका टोटल करेंगे, तो माइनस का 45 डिवाइड बाय समीशन F का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल 84, और ये 37 ऐसे लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, डिवाइड करवा के आंसर आएगा और फिर माइनस कर देंगे फिर हम, तो हमें क्या पता चल जाएगा, मीन पता चल जाएगा इसका। शॉर्टकट मेथड से ग्रुप डेटा में इस तरीके से निकलता है। तो इसका आंसर ये है 36.464। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, और कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विच आर 90, 30, 85, 50, 25। हमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, मतलब तो हमें वो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूला ये होता है, रूट में दिए हुए समीशन X माइनस का मीन और स्क्वायर डिवाइड बाय N। तो हमें मीन पता होना चाहिए पहले, तो जब ये पता वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, समीशन X डिवाइड बाय N। तो सारे सबको प्लस करा और डिवाइड कर दिया नंबर से, 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करा, तो मीन निकल कर आया 56। देर हम X की वैल्यू जो है 90, 30, 85, 50, 25 है,
इसमें से x माइनस मीन की वैल्यू माइनस करवा देंगे। 90 में से 56 माइनस करवाएंगे कि जो मीन की वैल्यू निकल कर आ रही है। सबको इस तरीके से करेंगे, माइनस करवाएंगे। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, जो जो नंबर आए 34 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, वो लेके सबका फिर टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हम रूट में से वैल्यू निकालेंगे तो 27.0924 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है 2023 का, वो 2025 में भी आया हुआ है, तो आपको वो मैंने समझाया हुआ है, तो आप उसको उधर से देख सकते हैं। और आप बता सकते हैं आगे कौन सी वीडियो, वो कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।